दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ल्यूमन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि ऐसे राशि होते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, तो उसमें आते हैं ऊर्जा, समय, द्रव्यमान। तो वेक्टर जो क्वांटिटी होते हैं उसमें आता है वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, एक्सेलरेशन त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट सिद्धांत किस पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है संवेग संरक्षण पे, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजक न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? दोस्तों मैं बता दूं, यह पृथ्वी के तल का पलायन वेग का मतलब होता है कि हम किस वेग से किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ फेंकेंगे कि वह दोबारा पृथ्वी पर न आए, जिस वेग वगैरह सेटेलाइट को फेंका जाता है। दोस्तों ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे समझिए, अगर कोई खिलाड़ी 1 सेकेंड में किसी बॉल को 11.2 किलोमीटर तक फेंक सकता है बैट के माध्यम से है जैसे भी, तो दोबारा धरती पर वापस नहीं आएगा। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? दोस्तों जो प्योर वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे सबसे अधिकतम होता है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना क्या दर्शाता है? दोस्तों बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना आंधी या तूफान की संभावना को दर्शाता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी के बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना ही कम होगा। तो जब हम दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी डेंसिटी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतना ही कम होगी। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों डेंसिटी। अब ऐसे समझिए, आप 1 लीटर दूध नाप लीजिए या फिर 10 लीटर दूध नाप लीजिए, तो उसका जो डेंसिटी है हमेशा एक जैसा रहेगा। हाँ, दूध में पानी ना मिलाया जाए वो अलग बात है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? दोस्तों वायु दाब में कमी के कारण। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वायुमंडल की तरफ ऊपर में जाते हैं, तो वायु दाब का प्रेशर जो है कम होने लगता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं? दोस्तों दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है, इस कारण आपस में चिपक जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे हम पानी बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबाल आने लगता है, लेकिन जब हम उसको कुकर में डालते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और 108, 10, 15 तक चला जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। दलदले में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों उसका कारण क्या है कि जब हम दलदले में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा कहा जाता है कि हम क्षेत्रफल शरीर का बढ़ाएं। जब हम क्षेत्रफल शरीर का बढ़ाते हैं तो दाब कम हो जाता है। तो वही है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दोस्तों ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक है केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापी समान होता है? मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने का एक सूत्र होता है। आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो मैं लास्ट में यही बात बताऊंगा आपको। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी समान होते हैं? तो -40 पर। -40 डिग्री वो तापमान होता है जिसमें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आकर बराबर हो जाते हैं। दोस्तों न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो है माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठोस कपूर से कपूर बास बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस सब्लिमेशन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा अलग कलर से किया क्योंकि VVI क्वेश्चन है। ये वाष्पीकरण के कारण होता है।
जब मिट्टी के बर्तन में हम पानी रखते हैं घड़ा में, तो लगातार वाष्पीकृत होते रहता है, जिसके चलते कि उसका सतह ठंडा रहता है और पानी ठंडा बना रहता है। दोस्तों अगला सवाल है कि जो फ्रिज है, फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? उसका कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? ये किरचॉफ का नियम है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। आप ऐसे समझिए, आप लोहा को गर्म कीजिए, तो लोहा क्या किया? अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। वही लोहा का आप दोबारा छूइए, तो फिर पता चलेगा कि वही अच्छा उत्सर्जक भी है। तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो वैक्यूम में होती है। इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? दोस्तों 7 रंग होते हैं। विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, 7 रंग होते हैं दोस्तों विबग्योर। जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, आर से रेड हो गया विबग्योर, बी से ब्लू हो गया। हीरा क्यों जगमगाता है? तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें कुछ दूर पर पानी दिखाई देता है, जबकि वहाँ पानी नहीं होता है, तो इसी के कारण होता है। या जब सड़क पर चलते हैं तो आपको रोड पे देखिएगा, काली रोड होती है, उसके ऊपर आपको पानी दिखाई देता है, तो उसका भी उदाहरण यही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही रोड पर हमें पानी दिखाई देता है, जबकि जब उसके पास जाते हैं तो पानी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। मायोपिया जो होता है, निकट दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका एक ट्रिक है, देखिए निकट, 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 इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3। तो आप इसका ले लीजिए अवतल, अवतल। इसमें कितना है? 1 2 3 4, 3 था, निकट दृष्टि दोष था, तो हमने अवतल कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखिए दूर, दूर दृष्टि दोष, तो अब ले लीजिए उतल, 1 2 3। तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं। दूर दृष्टि दोष है तो 2 अक्षर का है, तो 3 अक्षर का उत्तल होगा, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष है, 3 अक्षर का है, तो 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? मैंने बताया ना कि निकट था, 3 था, तो हमने 4 कर दिया, और दूर, दूर, दूर 2 अक्षर है, तो यहाँ पे उत्तल 1 2 3 बढ़ा दिया 1। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। वही आ गया लास्ट में कि मृग तृष्णा, मिराज बनने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसका नीचे हमने ग्राफ बनाया है। देखिए यहाँ से दोस्तों लाइट आ रही है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, आर। मतलब इसको बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को बोलते हैं, इस वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके दोस्तों, थैंक यू। अच्छा, हमने बताया था वो फ़ारेनहाइट से बदलने के लिए, तो उसका एक ट्रिक होता है 5/9। देखिए 5/9 है ना, छोटा से बड़ा किए तो इसमें जोड़ दीजिए 32, तो ये मिल जाएगा आपको फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो उस